तुम्हें अच्छा लगता है मुझे चोट पहुंचाकर तो तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। इसके अलावा मुझे ये भी पता है जो ये तुम्हारी रीजनरेटिव स्किल है ये एक लिमिटलेस है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिना ज्यादा दर्द पहुंचाए आराम से मार दूंगा। अब यहाँ से हमें ज्यूंग के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज्यूंग हमें बताता है कि जो उसकी एबिलिटी है उसका नाम है एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन। इस एबिलिटी के साथ ज्यूंग अपनी स्किन को एक्सोस्केलेटन के साथ कवर कर सकता है जब उसको चोट पहुंची हो तो। पर इसके इफेक्ट से ज्यूंग को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन ये चीज देखकर ज्यूंग को भी हैरानी होती है। अब तक जो उसने लड़ाई करी अपनी रीजनरेटिव स्किल की वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द हुआ। उस टाइम से लेके अब तक ज्यूंग ने इस दर्द को सहा सिर्फ दो फीलिंग की वजह से, एक तो रिवेंज और दूसरी होप। रिवेंज देने वाला टाइसो और होप देने वाली उसकी मॉम। दूसरी तरफ से हम स्टीवन के इंस्टेंट डेथ अटैक को देखे तो वो ज्यूंग की रीजनरेशन एबिलिटी को इमीडिएटली रिपीट करा जा रहा है और अब वो अपने पेन को भी सरपास कर चुका है। लूकस उसको इतना ज्यादा दर्द पहुंचा रहा है, इतना ज्यादा दर्द पहुंचा रहा है कि ज्यूंग अपने अंदर एकदम पागल सा हो चुका है। मतलब कि हम इस पैनल के अंदर देख ही सकते हैं ज्यूंग के मल्टीपल इमोशंस उसके ऊपर हावी हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें ज्यूंग के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज्यूंग अपने स्कूल में अपने साथ अपने एक मोबाइल को लेकर आया होता है। एक अननोन स्टूडेंट जिसको ज्यूंग नहीं जानता था वो ज्यूंग से पूछता है आखिर तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो। ज्यूंग उस अवेकनर को बताता है कि मैं स्टीवन लूकस को देख रहा हूँ जो कि इस वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर है और उसकी एबिलिटी सच में लाजवाब है। क्योंकि अब एबिलिटी की बात हो ही गई थी तो वो अवेकनर ज्यूंग से पूछता है आखिर तुम्हारी क्या एबिलिटी है। ज्यूंग उसको बताता है कि मेरी एबिलिटी है एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन। ये सुनते ही वो अवेकनर ज्यूंग के ऊपर कस के पंच मार देता है और कहता है छी, इतनी घटिया एबिलिटी, तू तो मेरे से बात करने लायक भी नहीं है। और हम देखते हैं ये अवेकनर होता है टाइसो, और टाइसो से पंच खाने के बाद ज्यूंग सोचता है आखिर मैंने इन लोगों का क्या ही बिगाड़ा था जो कि ये लोग मुझे हर रोज बुली करते थे। ज्यूंग ये सारी बातें याद करते करते रो रहा था, तभी उसके पीछे से उसका चाइल्ड फॉर्म आता है और उससे कहता है कि स्टीवन लुकस सही कह रहे हैं, अगर हम दोनों जिंदा रहेंगे तो कई सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे और अगर हम मरे तो हमारी मॉम भी जिंदा हो जाएगी। अपने ही चाइल्ड फॉर्म के मुंह से ये बात सुनने के बाद ज्यूंग उसको मिडिल फिंगर दिखा देता है और कहता है बाहर में जा, मैं रहूंगा तो अपनी मॉम के साथ ही। और वही ज्यूंग के माइंड के बाहर हम देखते हैं ज्यूंग की बॉडी के अंदर कई सारी ब्लड गेट की माना फ्लो करने लगती है। एक ही ब्लड गेट की माना को नहीं बल्कि पूरे कोरिया के ब्लड गेट की मानस को ज्यूंग एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे जैसे वो माना ज्यूंग के अंदर जा रही थी ज्यूंग की फॉर्म भी चेंज होने लगती है और वो एक कस के पंच मारता है स्टीवन लुकस को, जिससे स्टीवन अपने मुंह से खून थूक देता है। और हम देखते हैं ये सब कुछ एक लाइव ड्रोन से रिकॉर्ड हो रहा था अमेरिका तक। और जब स्टीवन का बेटा अपने डैड को ज्यूंग के साथ फाइट करते हुए देखता है तो उसको अपने डैड की चिंता होने लगती है। अब हमें यहाँ से फिर से कोरियन हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जायोन अपनी पूरी ताकत लगाकर ज्यूंग की मॉम को हील करने में लगी हुई थी। जायोन ने इस ट्रीटमेंट में अपना इतना ज्यादा दम लगा दिया होता है कि उसके आंख नाक मुंह से खून निकल जाता है और वो वहीं पर जमीन पे गिर जाती है। पर आखिरकार उसने अपना वादा पूरा किया, उसने ज्यूंग की मॉम को ठीक कर दिया है और हम ज्यूंग की मॉम को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम टाइसो को देखते हैं जो कि उस ट्रिपल एस रैंक के मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए जा रहा था। साथ ही में उसको ज्यूंग के बारे में भी पता चलता है कि इस समय ज्यूंग वर्ल्ड के सबसे पहले ट्रिपल एस हंटर स्टीवन लूकस के साथ फाइट कर रहा है। ये सुनने के बाद टाइसो कहता है कि मुझे उस बस्टर्ड को पीछे छोड़ने के लिए इस ट्रिपल एस रैंक के मॉन्स्टर को हराना होगा। अब यहाँ से अगले सीन में हम ज्यूंग को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को एक बार फिर से रिकवर कर लेता है और स्टीवन को भी काफी तगड़ा डैमेज मिला था ज्यूंग की तरफ से, बट तब भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो वापस अपनी उसी फॉर्म में आकर एक बार फिर से ज्यूंग को पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पेनफुल होगा, लेकिन तुमको समझना होगा कि वर्ल्ड को सेव करने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर ज्यूंग अपनी स्पाइक बॉम्ब से स्टीवन के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्टीवन ज्यूंग के इस हमले को चकमा देकर एकदम से उसके सामने आकर अपने हाथ को उसके सर के अंदर घुसेड़ देता है। साथ ही मुझसे कहता है कि ये मेरे कान हर एक चीज को सुन सकते हैं। ये कहकर वह ज्यूंग के ऊपर लात मारकर उसको अपने से दूर कर देता है और जो उसका राइट हैंड था वो ज्यूंग के सर के अंदर ही अटक जाता है। इससे स्टीवन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट ज्यूंग को कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। जब ज्यूंग जा रहा था स्टीवन के पास उसको मारने के लिए, तभी स्टीवन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने उस हैंड की मदद से ज्यूंग के सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे ज्यूंग वहीं पर रुक जाता है। स्टीवन कहता है मुझे आवाज आ रही है लोगों के रोने की, उनके दर्द की, उनकी सफरिंग की,
उनके इस बीमारी की। वो लोग चिल्ला रहे हैं अपनी होप को ढूंढते हुए कि कोई ना तो कोई आकर उनको बचा ले। इसके अलावा मुझे उन लोगों की भी आवाज आ रही है जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अपने होप के जरिए। वो मुझे प्रे कर रहे हैं ताकि मैं इस लड़ाई को जीत जाऊं। वो लोग चाह रहे हैं कि मैं इस वर्ल्ड को सेव करूं। इवन नाउ आई हियर इट। ये कहकर स्टीवन अपने दोनों हाथों को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है और जियोंग को अपने हाथों के तले बीच में मसल देता है। जियोंग एक बार फिर खुद को रीजनरेट करके उसके हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी स्टीवन उसको एक बार फिर से अपने हाथों के बीच में दबा लेता है। जैसे तैसे जियोंग उसके हाथों से बाहर निकलकर स्टीवन के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्टीवन काफी तेजी से उसके हमले से बच जाता है। स्टीवन कहता है कि मेरी पावर्स का सिर्फ एक ही मेथड है और वो है बिलीव। फिर जैसे ही जियोंग स्टीवन के ऊपर झपट्टा मारता है, स्टीवन अपनी पावर्स की मदद से जियोंग के सर पर मार्क कर देता है। फिर पता नहीं कैसे जियोंग को क्या हो जाता है, वह अपनी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगता है और स्टीवन अपना पूरा दम लगा रहा था अपनी पावर्स को यूज करके। स्टीवन की पावर जियोंग को पूरी तरीके से मिटाने में लगी हुई थी। इससे जियोंग पागलों की तरह हंस रहा था, साथ ही में स्टीवन भी। फिर जियोंग के माइंड के अंदर स्टीवन के कई सारे वर्ड्स घुसे ही जा रहे थे लाइक अ गोजू लिमिटलेस। स्टीवन के इशारों पे नाचते हुए जियोंग अपनी लेफ्ट आई को ही फोड़ देता है और ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि स्टीवन ने जियोंग के सर के ऊपर अपनी एबिलिटी से क्रॉस का मार्क दिया है। जियोंग सोचता है रिस्पेक्ट और फेट, ये दोनों चीज भाड़ में गई। स्टीवन मदरफकर, आकर तू ये मेरे साथ क्या कर रहा है? फिर एकदम से जियोंग की पूरी बॉडी फट जाती है एक क्रॉस के सिंबल के बाद, और जो भी स्टीवन की जीत के लिए होप कर रहे थे वो पूरी हो जाती है, साथ ही में उसके बेटे की भी। अब अगले सीन में हम टाइसो को देखते हैं जो कि उस ट्रिपल एस रैंक के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, जहाँ पर उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। टाइसो सोचता है ये आर्कटिक मॉन्स्टर अमेरिका के ट्रिपल एस रैंक के हंटर के सामने कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको नहीं हरा पाया तो मैं कभी भी उस बस्टर्ड जियोंग को नहीं हरा पाऊंगा। ये कहकर टाइसो अपनी पूरी बॉडी को डायमंड से कवर करते हुए उस मॉन्स्टर की टेल को काट देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर स्टीवन ने जियोंग को मारा होता है। लेकिन ये क्या, जियोंग खुद को एक बार फिर से रीजनरेट कर लेता है उन ब्लड गेट के डंजन से आती हुई माना की वजह से, और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जियोंग अपनी बॉडी को बड़ा करके स्टीवन को अपने अंदर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन उसकी पकड़ से बाहर निकलकर उसको पकड़ के दूर फेंक देता है। जियोंग एक बिल्डिंग से टकराता हुआ जाकर एक सिवर में जाके गिरता है, जहाँ पर उसके सामने एक लेडी होती है। और हैरानी की बात तो देखो, वो लेडी और कोई नहीं होती, वो होती है जियोंग की मॉम। जैसे ही जियोंग अपनी मॉम को देखता है तो उसके आंख से आंसू आने लगता है। वो कहता है, मॉम क्या आप फाइनली उठ गई? जियोंग को देखकर उसकी मॉम डर जाती है और वो उस वक्त को याद करती है जिस वक्त जियोंग ने अपने हाथ को ब्लेड से काटा था। जियोंग अपनी मॉम से कहता है, देखो मॉम, लगता है मैं फाइनली अवेकेंड हो चुका हूँ। फिर जियोंग की जो एक्सोस्केलेटन एबिलिटी थी वो उसको रीजनरेट कर लेती है। जियोंग की मॉम भागते हुए इसको गले लगा लेती है और जियोंग जैसे ही अपने सामने न्यूज को देखता है एक हंटर को, वो कहता है, मॉम मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। जब जियोंग की मॉम जियोंग के हंटर बनने की बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। बट इसमें जियोंग की भी गलती कहाँ है, वो तो बस अपनी मॉम के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। अब प्रेजेंट में जियोंग अपनी मॉम को देखकर काफी खुश हो रहा होता है कि वो ठीक हो गई है, तो दूसरी तरफ उसकी मॉम उसको पहचान नहीं पाती और वहाँ से डर के भागने लगती है। जियोंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप भाग क्यों रही हो? मैं हूँ आपका बेटा कांग जियोंग। जियोंग जैसे ही अपनी मॉम को रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ता है तो जियोंग की मॉम वहीं पर गिर जाती है। जियोंग कहता है, लगता है आप मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रही क्योंकि ये सब कुछ मेरे फेस पे लगा हुआ है। फिर वे अपने फेस से एक्सोस्केलेटन को उखाड़ने लगता है ताकि उसकी मॉम उसको पहचान जाए कि यही उनका बेटा है। बट जियोंग की मॉम अभी भी उसको एक मॉन्स्टर समझ रही थी और उसको अपने से दूर होने के लिए कह रही थी। जैसे ही जियोंग की मॉम उसके फेस पर पंच मारती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत तो उसने अपनी मॉम के लिए की थी और वो ही उसको नहीं पहचान पा रही। तभी वहाँ पर स्टीवन भी आ जाता है और जियोंग से कहता है कि जो तुमने कहानी सुनाई थी अपनी मॉम के बारे में वो असल में झूठी थी। और जैसे ही स्टीवन गुस्से में जियोंग को एक झूठा और घटिया क्रिएचर कहते हुए अपनी बाइबल उसके सर के ऊपर मारने वाला होता है तो एकदम से जियोंग उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जहाँ पर जियोंग अपनी मॉम को कन्विंस कर रहा था कि वो ही उनका बेटा है, वो उनको पहचाने, तो दूसरी तरफ से स्टीवन के कटे हुए सर के मुंह के अंदर से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है
और काफी चालाकी से जियूंग के मुंह के अंदर चली जाती है। जियूंग को पता भी नहीं लगता कि अभी अभी उसके मुंह के अंदर क्या गया, और हम देखते हैं कि जियूंग की आंखें पिंक हो जाती है और वो अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए कहता है कि ये बॉडी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। यानी कि जियूंग की बॉडी को किसी और ने कोशिश करके रखा है, और जिसने भी जियूंग की बॉडी को कोशिश किया है तो हमें उसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे ताकतवर आदमी पसंद है और कमजोर आदमियों से मुझे सख्त नफरत है, बिल्कुल इन आदमियों की तरह जो कि मेरे चाइल्डनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सके। और हम देखते हैं कि उसने अपने पीछे कुछ आदमियों को मार रखा है जिससे उसको नफरत थी। साथ ही में हमें ये पता चलता है कि ये लेडी लूकस से काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसके कमरे में चारों तरफ सिर्फ लूकस की ही फोटो थी। मतलब कि उसको किसी भी हालत में लूकस की बॉडी चाहिए और वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और जब वो दिन आया जहाँ पर लूकस ने अपनी पावर्स को अवेकन किया था, तो वो लेडी काफी चालाकी से लूकस की बॉडी के अंदर घुस गई और उसकी बॉडी को पोसेस कर लिया। साथ ही में ये भी कहती है कि मेरे पास स्किल है जिससे मैं किसी के भी साथ एक हो सकती हूँ। मतलब कि लिटरली वो उनके साथ फिजिकली रिलेशन बनाती है उनकी बॉडी को पोसेस करके। और अब इस समय उसने जियूंग की बॉडी को पोसेस कर लिया है, जिसकी बॉडी लूकस की बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको जियूंग की बॉडी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसको जगह जगह से छूने लगती है। जियूंग के माइंड के अंदर जैसे ही वो डिसाइड करती है कि वे जियूंग की मेमोरीज को देखेगी, तो वो देखती भी है, जहाँ पर हमारा छोटा जियूंग सोया हुआ था अपनी मॉम के साथ। बट सडनली उसकी मॉम उठ जाती है और उसको बिना बताए कहीं जाने लगती है। जियूंग को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम कहीं जा रही है और जियूंग पूछता भी है, मॉम आखिर आप कहाँ जा रही हो? तो उसकी मॉम उसको बिना कुछ बोले उससे बचकर भागने लगती है। उस बारिश भरे मौसम में जियूंग अपनी मॉम का पीछा करते हुए उनको रोकने के लिए जैसे ही भागता है, तो उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसका चेहरा कीचड़ में जा गिरता है। जियूंग उस दर्द के साथ अपनी मॉम को आवाज लगाता है, लेकिन जियूंग की मॉम उसकी बात नहीं सुनती और उसको छोड़कर चली जाती है। जियूंग खड़ा होकर वापस जमीन पे गिरकर रोते हुए कहने लगता है, मॉम प्लीज मुझे ऐसा अकेला मत छोड़ो, मुझे बस अपने पास बुला लो, मैं ऐसे अकेला नहीं रह सकता। आप आखिर मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ रही हो? क्या इसका रीजन ये है कि मेरी वजह से डैड इस दुनिया में नहीं है, या फिर इसलिए कि मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा घिनौनी है, या फिर इसलिए कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? फिर जियूंग अपने सामने टूटे हुए बोतल के कांच के टुकड़े को पकड़ता है और एक बार फिर से अपने हाथ को इंजर्ड कर लेता है, और उसकी एक्सोस्केलेटन स्किल उसको दोबारा रीजनरेट कर रही होती है, जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द होता है और वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। जब जियूंग देखता है कि उसकी मॉम अभी भी उसके पास नहीं आई, तो वो उस कांच के टुकड़े को अपने पूरे हाथ पर बार बार मारने लगता है। थोड़ी देर बाद जियूंग की मॉम उसके चिल्लाती हुई आवाज को सुनकर उसके पास आ जाती है, और जब वो जियूंग को देखती है तो जियूंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझसे जो भी गलती हुई हो इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर हम देखते हैं जियूंग के पूरे हाथ को, जिसने अपने पूरे हाथ को ही कांच के टुकड़े से घायल कर लिया है, और उसकी एक्सोस्केलेटन एबिलिटी उसके पूरे हाथ को स्केलेटन में कन्वर्ट कर देती है। ये देखकर जियूंग की मॉम पूरी तरीके से घबरा जाती है और उसको एक बार फिर से कस के गले लगा लेती है, और जियूंग अभी भी अपनी मॉम से माफी मांग रहा था। जियूंग के पास्ट की इस मेमोरी को देखने के बाद उसको जियूंग और भी ज्यादा पसंद आने लगता है और वो जियूंग की बॉडी को काफी ज्यादा लव करने लगती है। बट सडनली जियूंग की बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है, और जिस हंटर ने जियूंग की बॉडी को पोसेस करके रखा था उसको काफी ज्यादा दर्द फील होने लगता है। उस हंटर को इतनी जोर से दर्द फील होता है कि वो पूरी तरीके से बौखला गई थी, और हमें ये पता चलता है कि जो जियूंग की एक्सोस्केलेटन एबिलिटी है वो उसके इंटेस्टाइन को भी कवर करने लगती है। लूकस से फाइट करते वक्त जो जियूंग को डैमेज मिला था वो उसके मसल्स और इंटेस्टाइन में काफी ज्यादा था, और जब जियूंग की एक्सोस्केलेटन एबिलिटी उसके मसल्स को, खासकर उसके इंटेस्टाइन को फिर से रीजनरेट करती है, तो इससे उसको काफी ज्यादा दर्द फील होता है। वो लेडी बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है क्योंकि ये दर्द उसके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और वो सोचने लगती है क्या जियूंग सच में इस दर्द को हमेशा हर एक सिंगल डे में एक्सपीरियंस करता है? मतलब कि आप एक बार खुद सोच के देखो, बस मैं बात कर रहा हूँ, अगर फुटबॉल खेलते वक्त अगर आपको कोई इंटेस्टाइन पे फुटबॉल मार दे तो काफी ज्यादा जोर से दर्द होता है, पर यहाँ पर तो जियूंग के पूरे इंटेस्टाइन में काफी भारी डैमेज मिला है, और जब उसकी एक्सोस्केलेटन स्किल उसको रीजनरेट करती है तो उसको हर एक दिन उसको उस दर्द को झेलना पड़ता है। मान गए जियूंग को, क्या बंदा है। जो वो लेडी थी वो पूरी तरीके से जियूंग के कंट्रोल में आ जाती है
और जीव उससे कहता है बिच अभी के अभी मेरी बॉडी को छोड़ दे। और जब वो लेडी जीव की बॉडी को छोड़कर उसके मुंह से बाहर आती है तो वो उससे कहती है रुको, 1 सेकंड रुको। पर उसकी बात सुने बिना ही जीव